2 जून का दिन भारतीय रेल के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इसी दिन उड़ीसा के बालासोर जिले में भयानक रेल हादसा हुआ, जहां 3 ट्रेनों में भयानक टक्कर हुई और अब तक इसमें 260 लोगों की मौत हो चुकी है और आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये आंकड़ा अभी तक का रेल के इतिहास में सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस हादसे में करीब 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों में से कई लोग की हालत गंभीर है। यह हादसा कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के एक मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मारने की वजह से हुआ। रेल की तकनीकी भाषा में इसे हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। ऐसे हादसे आमतौर पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस दुर्घटना में कोरोमंडल एक्सप्रेस के 12 डब्बे पटरी से उतर गए। इसी में से कुछ डब्बे दूसरी पटरी पर चले गए। दूसरी पटरी पर उसी वक्त यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही थी। पटरी से उतरने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो डिब्बे दूसरी पटरी पर गए थे, वो वहां से गुजर रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से जा टकराए। इसी वजह से यह भीषण हादसा हुआ। यह हादसा रेलवे के साउथ ईस्टर्न जोन के खड़गपुर डिवीजन में ब्रॉड गेज नेटवर्क पर हुआ। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर दोनों ट्रेन एक पटरी पर आई कैसे, और जब रेल लगातार अपने सिस्टम को अपडेट कर रहा है तो फिर इन ट्रेनों में सिग्नल क्यों नहीं मिला। तो चलिए बताते हैं कि रात में हुई इस दुर्घटना में क्या क्या हुआ। 2 जून को हावड़ा के पास शालीमार रेलवे स्टेशन से ट्रेन नंबर 12841 शालीमार मद्रास कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर निकली। 23 डिब्बे की इस ट्रेन को अपलाइन पर बालासोर, कटक, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा होते हुए चेन्नई पहुंचना था। इस ट्रेन ने दोपहर बाद 3:20 पर अपना सफर शुरू किया और यह पहले संतरागाछी रेलवे स्टेशन पर रुकी और फिर महज 3 मिनट की देरी से खड़गपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन शाम 5:05 पर खड़गपुर स्टेशन से चलना शुरू हुई। यह ट्रेन शाम 7 बजे बालासोर के पास बानगा बाजार रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। इस ट्रेन को बानगा रेलवे स्टेशन पर बिना रुके सीधे आगे निकल जाना था, लेकिन किसी तकनीकी खराबी की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस को हरा सिग्नल दिया गया, या फिर तकनीकी गड़बड़ी से ही यह ट्रेन स्टेशन पर मेन लाइन को छोड़कर लूप लाइन में चली गई। इस स्टेशन पर लूप लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी और तेज गति में चल रही कोरोमंडल एक्सप्रेस ने मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मारी। इस कारण ट्रेन के 12 डब्बे पटरी से उतर गए। इसके कुछ डब्बे गिरकर दूसरी तरफ डाउन लाइन पर पहुंच गए। ठीक उसी समय यशवंतपुर से हावड़ा की तरफ आ रही 12864 यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे वाली जगह को क्रॉस कर रही थी। 22 डब्बों की यह ट्रेन करीब 4 घंटे की देरी से चल रही थी और ट्रेन का ज्यादातर हिस्सा हादसे वाली ट्रेन से आगे निकल चुका था। तभी कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा हुआ और इसी के कुछ डिब्बे गिरने के बाद लुढ़कते हुए यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के पिछले हिस्से से टकरा गए। इस टक्कर से दूसरी ट्रेन के भी 3 डब्बे पटरी से उतर गए। अब आता है सवाल कि आखिर एक पटरी पर 2 ट्रेनें कैसे आ जाती हैं? रेलवे के एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस हादसे के पीछे 2 वजह हो सकती हैं। पहली मानवीय भूल और दूसरी तकनीकी खराबी। इस हादसे के पीछे तकनीक में खराबी को अब तक बड़ी वजह माना जा रहा है। सिग्नल सिस्टम की खराबी की वजह से 2 ट्रेनें एक ही पटरी पर आ गई और उनमें टक्कर हो गई। दरअसल ड्राइवर ट्रेन को कंट्रोल रूम के निर्देश पर चलाता है और कंट्रोल रूम से निर्देश पटरियों पर ट्रैफिक को देखकर दिया जाता है। देश के हर रेलवे स्टेशन के कंट्रोल रूम में एक बड़ी सी डिस्प्ले स्क्रीन होती है, जिस पर दिख रहा होता है कि कौन सी पटरी पर कौन सी ट्रेन है और कौन सी पटरी खाली है। ये हरे और लाल रंग की लाइटों के जरिए दिखाया जाता है। जैसे अगर किसी पटरी पर कोई ट्रेन है या चल रहे HB कोच एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते। इसके बावजूद इस हादसे में इतने लोगों की मौत होना अपने आप में रेलवे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहा है। यह रेल का एक बहुत बड़ा सिस्टमैटिक फेलियर है। आज रेलवे मंत्रालय सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहा है कि रेल मंत्री एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं जिसमें ड्राइवर नहीं है, लेकिन जैसे ही ट्रेन की स्पीड बढ़ती है तो कवच नामक सिस्टम ट्रेन की गति को कंट्रोल कर लेता है। आज हर बजट में कवच और ट्रेन के सिस्टम, ट्रैक और सिग्नल सिस्टम सुधारने के लिए करोड़ों का बजट अलॉट किया जाता है। इसके बावजूद यह हादसे कैसे हो जाते हैं? आज रेलवे में सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। जैसे ही गाड़ी पटरी पर आती है तो पॉइंट और सिग्नल लॉक हो जाते हैं। स्टेशन मास्टर चाहने के बाद भी वह नई गाड़ी को सिग्नल नहीं दे सकता। किसी भी यात्री गाड़ी को
स्टेशन पर आने से पहले 5 से 3 किलोमीटर पहले ही सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है। फिर यह ट्रेन हादसा हुआ कैसे? इससे सवाल यह उठ रहा है कि या तो सिग्नल सिस्टम फेल हो गया है या फिर इसमें किसी ने छेड़छाड़ की। दूसरा सवाल यह है कि अगर सिग्नल सही था तो ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को क्यों नहीं माना? लाल सिग्नल होने के बाद भी ट्रेन कैसे चलाई? इसी वजह से हादसा हुआ। जब ट्रेन के डिब्बे पटरी पर पलटे हैं तो पास वाली लाइन में अवरोध आना स्वाभाविक है। ऐसे में स्टेशन के अधिकारियों को तुरंत एक्शन लेते हुए वहां आने वाली ट्रेनों को रोकना चाहिए था, लेकिन रेलवे के अफसरों ने कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि अगर उस ट्रेन को भी यह बता दिया जाता कि आगे पटरी पर ट्रेन के डब्बे पलटे हुए हैं और उस ट्रेन को वक्त रहते रोक दिया जाता तो शायद काफी लोगों की जान बचाई जा सकती थी। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों की मदद के लिए 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन सवाल जो है वो तो है, और इसका जवाब कौन देगा ये सरकार खुद तय करेगी, क्योंकि फिलहाल तो सब यही बोल रहे हैं कि जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? किसकी गलती से इतना बड़ा हादसा हुआ? और मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।